हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डियर स्टडी 2.0। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो कि 2018 में हुआ था उसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन आए हुए थे उनको इंक्लूड किए हुए हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी खास होगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। कार्य की इकाई क्या है। हमारे विकल्प दिए गए हैं वाट, न्यूटन, जूल या न्यूटन सेकंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूल। कार्य की इकाई जूल है। आइए बात करते हैं ऑप्शन की। डी वाला ऑप्शन है न्यूटन सेकंड। तो न्यूटन सेकंड संवेग का मात्रक होता है। संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम कहा जाता है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी न्यूटन की। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। और ऑप्शन नंबर ए वाट, तो यह पावर, शक्ति की इकाई होती है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। हमारे विकल्प दिए गए हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। आइए बात करते हैं इंसुलिन क्या है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। हमारा आमाशय कार्बोहाइड्रेट्स को रक्त शर्करा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन ग्रुप डी में काफ़ी पूछे जाते हैं अध्ययन से जुड़े हुए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या इरेप्सिन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेनिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। और वहीं पर अगर हम दूध की बात करते हैं तो दूध एक इमल्सन होता है और इसका पीएच मान 6.6 होता है। पेपर में कभी कभी पीएच वैल्यू भी पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे चलते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जल की मात्रा होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल का। निम्न में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया। रदरफोर्ड, रॉन्टजन, मैक्सवेल या टॉरिसेली। तो एक्स किरणों का आविष्कार ऑप्शन नंबर बी, रॉन्टजन ने किया हुआ है। अब बात करते हैं मैक्सवेल की। तो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय प्रभाव का सिद्धांत दिया हुआ था जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। वहीं पे रदरफोर्ड की बात करते हैं तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है पेंसिल की नोक निम्न में से किस एक से बनती है। सीसा, एंटीमनी, ग्रेफाइट। तो पेंसिल की नोक ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट की बनी होती है। और ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है, गुड कंडक्टर कहा जाता है इसे। निम्न में से क्या जल से हल्का होता है। एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। सोडियम जिसे जल से हल्का माना जाता है और इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। खुले में रखने पर यह हवा से अभिक्रिया करके जल जाता है। अगला क्वेश्चन है दूध के खराब होने का कारण होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस। दूध के खराब होने का कारण लैक्टोबैसिलस होता है। अगला क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान, पृथ्वी के तापमान में क्या परिवर्तन हो रहा है। घट रहा है, बढ़ रहा है, स्थिर है। तो हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान ऑप्शन नंबर बी, बढ़ रहा है। ध्वनि के अतिरिक्त प्रतिबिंब को संचालित करने में समर्थ विद्युत युक्ति कहलाती है। इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर पूछ लिया है। अधिकतर लोग इसका आंसर ऑडियो फ़ोन लगाएंगे, लेकिन आप ध्यान से पढ़िएगा। ध्वनि के अतिरिक्त प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब मतलब यहाँ पर इमेज को दर्शा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीडियो फ़ोन। अगला क्वेश्चन लेप्रोसिबैसिलस की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, लेप्रोसिबैसिलस जिसे हिंदी में कुष्ठ रोग कहा जाता है, तो इसकी खोज किसने की। ऑप्शन नंबर डी, हैंसन ने की। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा लेप्रोसिबैसिलस के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि आप इमेज देख पा रहे हैं, लेप्रोसिबैसिलस कुष्ठ रोग के कुछ इस प्रकार के संक्रमण होते हैं। अगर इसे समझा जाए तो कुष्ठ रोग एक संक्रमण होता है जिसका असर व्यक्ति की त्वचा, आँख, श्वसन तंत्र और आदि जगहों पर पड़ता है। इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है कि यह किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। तो यह माइकोबैक्टीरिया लेप्री नामक जीवाणु के कारण फैलता है। अगला क्वेश्चन है वायु का वेग किससे नापा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है।
चलिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण यंत्र याद कर लेते हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। पायरोमीटर, पायरोमीटर से सरफेस टेम्परेचर को नापा जाता है। बैरोमीटर, यह हवा दाब मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोनार, पानी के अंदर की चीज़ों का पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीग्राफ, तो यह एक झूठ पकड़ने की मशीन होती है। एनीमोमीटर, तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, एनीमोमीटर हवा की स्पीड, हवा का वेग मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोमीटर, पानी का घनत्व, पानी की डेंसिटी नापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापी जाती है। और सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइटोमाइसिन नामक प्रतिजैविक निम्न रोगों के कुछ विशेष प्रकार के उपचारों में काम आता है। तो हमको बताना है कि भाई रोग कौन सा है। तो माइटोमाइसिन नामक प्रतिजैविक, ऑप्शन नंबर ए, कैंसर जैसे उपचारों के लिए उपयोग में लाया जाता है। रेडियो संचरण में इस से क्या आशा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, रेडियो संचरण में इसका मतलब होता है। लेप्रोसी बैसिलस की खोज किसने की थी। तो यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैंसन ने। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, मूत्र में प्रायः कौन से विटामिन उत्सर्जित होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरिन। मूत्र में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। अब दोस्तों, विटामिन ए, बी, सी और डी, जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन की ट्रिक वाली वीडियो भी दे रखी हुई है। विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम पूछा जाता है तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन बी को थायमीन, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है और विटामिन के को किवनोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा वाहनों के प्रदूषण को अवशोषित करने के लिए सामान्यतः सड़क के साथ साथ उगाया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैलोट्रोपिसो। कैलोट्रोपिसो एक ऐसा पौधा होता है जो वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को अवशोषित कर लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है। हैजा, छोटी माता, यकृत शोथ और खसरा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैजा। हैजा जो कि बैक्टीरिया से होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मानवों में जठर का छोटी आंत में खुलने वाला मुख क्या कहलाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उंडुक, जिसे सीकम भी कहा जाता है। और ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पुरुष में अपसेसी अंग का उदाहरण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्णपेशी। कर्णपेशी पुरुष में अपसेसी अंग का उदाहरण है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। आप लोगों को यह क्वेश्चन कैसे लगे हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग ग्रुप डी के 2018 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें साइंस के जो क्वेश्चन आए हैं, अगर आप लोग उस क्वेश्चन की वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।